तो भाई बीजीएमआई में आपने नोटिस किया होगा आजकल प्रो प्लेयर्स नॉर्मल क्रॉसर की जगह डॉट क्रॉसर का यूज कर रहे हैं। और सिर्फ क्रॉसर ही नहीं, उनकी सेटिंग्स, जिगल और एम करने का तरीका सब अलग होता है और इसी वजह से वो क्लोज रेंज की फाइट्स इजीली जीत जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी सेटिंग्स बेस्ट होती है क्लोज रेंज के लिए और किस गन के अकॉर्डिंग आपको कैसे जिगल और एम करना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कौन सा क्रॉसर बेस्ट होता है क्लोज रेंज के लिए। तो बस बंदों की पेटी बनाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी क्लोज रेंज एकदम गॉड लेवल की हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉसर की, क्योंकि आजकल आपने नोटिस किया होगा सभी प्रो प्लेयर्स जैसे बिक्सीओपी, एडमिनो और डब्ल्यू मैक्स नॉर्मल क्रॉसर की जगह डॉट क्रॉसर का यूज कर रहे हैं। तो इसका रीजन सिंपल है, जहां पर नॉर्मल क्रॉसर में सेंटर में एक डॉट होता है और चारों तरफ 4 इनर लाइंस होती हैं, लेकिन वहीं पर एक डॉट क्रॉसर में सेंटर में एक पॉइंट होता है, जिससे फाइट के बीच में हमारा फोकस एनिमी की मूवमेंट के ऊपर होता है, ना कि क्रॉसर के डिजाइन के ऊपर। दूसरा, डॉट क्रॉसर यूज करने से नॉर्मल क्रॉसर के कंपैरिजन में आपको व्यू ज्यादा मिलता है, जिससे क्लोज रेंज में एम करना इजी होता है। लेकिन डॉट क्रॉसर को मास्टर करना उतना ही हार्ड होता है, लेकिन अगर आपने इसको एक बार मास्टर कर लिया तो आपका एम एनिमी के ऊपर ऑटोमेटिकली चिपकने लगता है। अब डॉट क्रॉसर को मास्टर करने की ड्रिल मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन क्रॉसर का डिजाइन जितना इंपोर्टेंट है उतना ही इंपोर्टेंट है क्रॉसर का सही कलर। अब अगर आप सभी प्रो प्लेयर्स के क्रॉसर का कलर ध्यान से देखो तो मैक्सिमम का कलर ब्लैक या फिर रेड ही होता है, क्योंकि आपके क्रॉसर का कलर आपके इन गेम एनवायरनमेंट से टोटली अपोजिट या फिर डिफरेंट होना चाहिए, जिससे आपका फोकस क्रॉसर पर ही रहता है और आप एनिमी की जिगल को इजीली ट्रेस कर पाते हो। अब नेक्स्ट सेटिंग जो कि आपके क्लोज रेंज को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है वो है टीपीपी और एफपीपी व्यू। अब अगर आप इस क्लिप को ध्यान से देखो तो जैसे जैसे हमारा टीपीपी व्यू बढ़ता है हमारे फील्ड ऑफ व्यू भी बढ़ जाता है, लेकिन एनिमी का साइज छोटा होता रहता है, जिससे आपको आसपास का एरिया ज्यादा दिखता है लेकिन एनिमी का साइज छोटा होता है, जिससे एम करने में प्रॉब्लम होती है। और यही सेम चीज एफपीपी व्यू में भी होती है। अब टीपीपी व्यू में आप क्लोज रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक की फाइट्स लेते हो, इसलिए एनिमी अगर थोड़ा बड़ा दिखेगा तो उसके ऊपर एम करना इजी होगा, और इस रीजन की वजह से आपको टीपीपी व्यू को 85 के अराउंड रखना चाहिए। अब अगर बात करें एफपीवी फाइट्स की तो वो मेनली कंपाउंड के अंदर या फिर बिल्डिंग के अंदर होती हैं, और इसी वजह से आपको एफपीवी व्यू को मैक्सिमम रखना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा एरिया दिखेगा और एनिमी के ऊपर एम करना भी इजी होगा। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन, जिसको आपको हमेशा इनेबल ही करके खेलना चाहिए, और इसका रीजन मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट सेटिंग आती है फायरिंग मोड डिस्प्ले बटन। अब इसको आपको सेपरेट पर कर देना है और कंट्रोल्स में जाने के बाद आपको फायरिंग मोड वाले बटन को गन से थोड़ा दूर प्लेस करना है और ओवरलैप कर देना है। सो अब तक हमने बात करी सेटिंग्स की, लेकिन क्लोज रेंज फाइट्स को जीतने के लिए सिर्फ सेटिंग्स काम नहीं आती, काम आती है आपके गन के अकॉर्डिंग सही जिगल और एम प्लेसमेंट, क्योंकि हर गन का मैकेनिज्म अलग होता है और उस गन से फाइट लेने का तरीका भी अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉटगन की। देखो, शॉटगन फाइट्स में सबसे इंपोर्टेंट होता है आपका एम, और इसलिए शॉटगन यूज करते टाइम आपको ज्यादा फैंसी मूवमेंट नहीं करनी है, आपको सिंपल वन साइडेड या फिर लॉन्ग जिगल करनी है, और इसके साथ ही आपको अपने एम को एनिमी की चेस्ट पर रखना है, जिससे एनिमी को मैक्सिमम डैमेज होता है। तो अब बात करते हैं एसएमजीज जैसे यूएमपी45 और पीपी बाइजन की। देखो, एसएमजी गन का बुलेट स्प्रेड कम होता है, जिससे आपका क्रॉसर जहां पर होगा आपकी बुलेट्स वहीं लगेगी, और इसीलिए एसएमजी से फाइट करते टाइम आपको अपने एम को एनिमी के हेड पर ही रखना चाहिए, और इसके साथ ही एनिमी की बुलेट से बचने के लिए आपको शॉर्ट या फिर वन साइडेड जिगल का यूज करना है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एआर गन्स जैसे कि M416 और एकेएम की। अब एआर गन्स का बुलेट स्प्रेड ज्यादा होता है, जिससे आपका एम जहां पर होगा उसके आसपास भी बुलेट्स लगती हैं, और इसीलिए एआर गन्स के केस में आपको अपने एम को एनिमी की नेक पर रखना चाहिए, और एनिमी पर एम सही से करने के लिए आपको लॉन्ग जिगल और क्राउच का यूज करना है। सो ये तो हमने बात करी गन के अकॉर्डिंग सही जिगल और एम कैसे करना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं अगर एनिमी लेफ्ट साइड पर हो तो हमें फाइट्स कैसे लेनी चाहिए, और अगर राइट साइड पर हो तो हमें फाइट्स को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं एनिमी हमेशा हमारी राइट साइड में ही हो। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट साइड फाइट की, जहां पर मोस्टली प्लेयर्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपकी बॉडी पहले एक्सपोज होती है और आपका क्रॉसर बाद में, जिससे एनिमी के ऊपर एम करना हार्ड होता है। अब इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है अगर आप पीक कर रहे हो तो आप एफपीपी का यूज करो, जिससे आप एनिमी को कम एक्सपोज होगे, और इसके साथ ही आप ट्राई करो कि आप ज्यादा टाइम तक कवर से बाहर ना रहो। दूसरा, आपको एनिमी के आने का वेट करना है और ऐसे पीक करके एनिमी को आने देना है, जिससे आप एनिमी को सरप्राइज अटैक कर पाओगे। और अगर ये भी काम ना आए तो आप जंप प्लस प्रोन टेक्निक का यूज कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप लेफ्ट साइड जंप करोगे तो एनिमी को अपने एम को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप प्रोन करोगे एनिमी का एम चोक हो जाएगा और आप उसकी इजीली पेटी बना पाओगे। अब आपको लेफ्ट साइड की फाइट्स कैसे लेनी है उसके लिए आप ये क्लिप देखो।
अब इस क्लिप में बिक्सी भाई के लेफ्ट साइड में दो बंदे थे, तो पहले बंदे को तो बिक्सी भाई FPP स्विच करके जंप शॉट मारते हैं और दूसरे वाले बंदे को FPP प्लस पीक प्लस स्कोप ओपन करके इजीली पेटी बना देते हैं। अब लेफ्ट साइड में फाइट लेते टाइम FPP का यूज करना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। अब आप इस क्लिप को ही देख लो। तो रश करते हैं। अब इस क्लिप में बिक्सी भाई के लेफ्ट साइड एक बंदा था जिसने बिक्सी भाई के ऊपर प्रॉपर एम कर रखा था, लेकिन बिक्सी भाई ने FPP प्लस पीक का यूज करके उस बंदे की इजी पेटी बना दी। सो अब बात करते हैं राइट साइड फाइट की। अब राइट साइड फाइट्स में आपको नेचुरल एडवांटेज मिलता है क्योंकि यहाँ पर एनिमी को आप देख सकते हो लेकिन एनिमी आपको नहीं देख सकता, और इसीलिए राइट साइड फाइट्स में आप पीक का यूज कर सकते हो स्कोप के साथ भी और बिना स्कोप के भी, जिससे एनिमी आपको डैमेज नहीं कर पाएगा और आप एनिमी की इजिली पेटी बना दोगे। दूसरा, राइट साइड में एनिमी के ऊपर एम करना इजी होता है, तो आपको डैमेज दो अंदर आओ वाली टेक्निक का यूज करना है। और ध्यान रहे आपको जिगल को हमेशा कवर की साइड करना है। राइट साइड फाइट में रूल सिंपल है, कॉन्फिडेंस के साथ एग्रेसिव होकर फाइट्स लो। अब राइट साइड फाइट हो या फिर लेफ्ट साइड फाइट, दोनों फाइट्स में आप जंप प्लस प्रोन टेक्निक का यूज कर सकते हो। और इसके लिए आप ये क्लिप देखो। इस क्लिप में बिक्सी भाई FPP प्लस जंप करके एक बंदे को नॉक करते हैं और जैसे ही दूसरा बंदा रश करता है इंस्टेंटली प्रोन करके उसकी भी पेटी बना देते हैं। अब आपको भी इन सारी टेक्निक्स को अपने गेम प्ले में इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इन टेक्निक्स को आप सिर्फ ट्रेनिंग करके ही मास्टर कर सकते हो। तो सबसे पहली ट्रेनिंग ड्रिल के लिए आपको इस वाव मोड के अंदर आ जाना है। इस वाव मोड में आप एनिमी को ट्रेस करके अपने डॉट क्रॉसर को मास्टर कर सकते हो। और क्लोज रेंज में हमारी मैक्सिमम फाइट्स अपार्टमेंट्स या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर होती है, तो यहाँ पर आप उस चीज की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब रियल जैसी ट्रेनिंग करने के लिए आपको इस वाव मोड के अंदर आना है। अब इस वाव मोड में आप अपने रिफ्लेक्सेस, एम, जिगल सब चीज की एक साथ इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नेक्स्ट ड्रिल के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है और कार को कुछ इस तरीके से पार करके लेफ्ट साइड की फाइट को राइट साइड की फाइट्स को कैसे लेना है इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब इस ड्रिल से आपकी मसल मेमोरी सेट हो जाएगी कि आपको लेफ्ट साइड में क्या क्या टेक्निक्स का यूज करना है और राइट साइड फाइट में किस किस टेक्निक का यूज करना है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी क्लोज रेंज को मास्टर करके बंदूक बनाओ पेटी।